हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं पार्टनरशिप का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर पार्ट नंबर 5। होप कि आप सभी ने पहले 4 पार्ट जरूर देख लिए होंगे। तो जिन्होंने वो पहले 4 पार्ट नहीं देखे तो वो पर आप आई बटन को क्लिक कर सकते हैं, उधर से आप देख सकते हैं। अब आगे आपके 2 या 3 पार्ट्स में कंक्लूड हो जाएगा पार्टनरशिप। आप घबराओ मत, 2-3 पार्ट्स में 2-3 लेक्चर्स में मैं ऐसे कंप्लीट कर दूंगा पार्टनरशिप को। तो आज का जो लेक्चर हमारा रहेगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट जाने वाला है और थोड़ा सा लेंथी भी जाने वाला है। इसका आगे जो आने वाली 3-4 लेक्चर्स हैं उससे बड़ा ज्यादा मेन कनेक्शन भी रहेगा। आज हमने पढ़ना क्या है, रेशोज के बारे में। आप सब ने रेशो के बारे में जरूर 6-7 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, तो उसी को हमने सीखना है, उसी के बारे में हमने पढ़ना है। आपको मैं बेसिक से कराऊंगा, चाहे आपको 6-7 में समझ नहीं आया था मैं आपको इधर ही समझा दूंगा। और साथ में आप सबने करेक्शन करनी है, मैं भी अपनी पीडीएफ में करेक्शन कर दूंगा। क्या करेक्शन है वो ध्यान से सुनना। एक्टिव पार्टनर, ठीक है, मैंने आपको एक्टिव पार्टनर के बारे में बताया था। एक्टिव पार्टनर इज ऑल्सो नोन एज ऑस्टेंसिबल पार्टनर, तो ये गलत है, ठीक है। ये मैंने जब सर्च किया टॉप मोस्ट में एक्चुअली यही आ रहा था, ऑस्टेंसिबल ही आ रहा है। मैंने उस वो रीओन्ड साइट आप कह सकते हो हमारे JNK इंडिया की ऑल ओवर, सॉरी रीओन्ड वेबसाइट है, तो उनको मैंने मेल कर दिया है कि ये गलत है। एक्चुअली आप सर्च करोगे तो टॉप पे यही आएगा, लेकिन जब मैंने इसका डिक्शनरी वर्ड का पता किया, ठीक है, ऑस्टेंसिबल आपके पास अगर डिक्शनरी है, फोन में डिक्शनरी आप उधर सर्च कर सकते हो, तो उधर से आपको पता चल जाएगा ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है द पर्सन हु लेंड हिज नेम, ठीक है। तो इधर हमने बताया था कौन नाम अपना लेंड करता है, दैट इज योर नॉमिनल पार्टनर। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, दैट ऑस्टेंसिबल पार्टनर इज नोन एज नॉमिनल पार्टनर, नॉट की आपका एक्टिव पार्टनर। होप कि इतना क्लियर होगा। तो इसे मैं अपनी पीडीएफ में करेक्ट कर दूंगा जब पूरी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करूंगा। तो जो भी नोट्स बना रहा है उधर आप ये करेक्शन कर लो। आप अगर गूगल करोगे तो गूगल में आपको टॉप पे यही मिलेगा, दैट एक्टिव पार्टनर इज नोन एज ऑस्टेंसिबल पार्टनर। लेकिन जब आप इसके डिक्शनरी मीनिंग पे आप सर्च कर सकते हो मीनिंग ऑफ ऑस्टेंसिबल, तो उधर से आपको पता चल जाएगा दैट ही इज नोन एज नॉमिनल पार्टनर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आप सभी को याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था डिफरेंट केसेस। जो बुक कंसल्ट कर रहे हैं उन्हें पता होगा ये डिफरेंट चैप्टर्स दिए हैं पार्टनरशिप की बुक में। तो यही चैप्टर्स के रिलेटेड आज हमने रेशो के बारे में पढ़ना है, दैट इज योर चेंज इन रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ठीक है। अब हमने इसके रिलेटेड क्या पढ़ना है, मैं आपको इसके बाद ऑफ स्क्रीन ले जाता हूं। पहले इधर मैं पढ़ लेते हैं, इधर हमने लिखा क्या है। आपने जो मेन चीज इसमें याद रखनी है, दैट सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, ठीक है। सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है, सेक्रीफाइस का मतलब होता है एक तरह का हमने किसी को बलिदान कर देना, या आप कह सकते हो उसे नुकसान हो गया, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशो वही हुई, उससे अपना नुकसान हो गया। अब नुकसान कैसे हो सकता है, हमने ऊपर क्या पढ़ा, चेंज इन रेशो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। बात करता हूं, पहले आप 2 पार्टनर थे, ए और बी। आप क्या करते थे, इक्वल पैसा लेते थे। आपको अगर 100 रुपीज का प्रॉफिट होता है तो 50 ए रख लेता है और बी भी 50 रख लेता है। अब क्या हुआ, एक और पार्टनर आ गया, सी भी आ गया, 3 पार्टनर हो गए। अब 100 के तो 3 हिस्से होंगे, पहले क्या हो रहे थे 100 के 2 हिस्से हो रहे थे। तो ऑब्वियस ही बात है ए और बी को नुकसान हुआ सी के आने से, तो उस कारण हम इसमें क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का क्या फॉर्मूला होता है, आपने याद रखना है, दैट ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बस अभी आप इतना याद रखो, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं इसमें आप अभी ज्यादा मत सोचो मत, जितना मैं बता रहा हूं अभी इस पूरे लेक्चर में आपको क्लियर कर दूंगा, घबराओ मत, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग का अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो इसका आंसर आएगा आपका ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। नेक्स्ट आता है गेनिंग रेशो, ठीक है। गेनिंग क्या हो गया, फायदा। अब फायदा कब होगा, देखो रिटायरमेंट के टाइम की हम बात करते हैं। 3 पार्टनर थे ए बी सी, 100 रुपीज का जब प्रॉफिट होगा, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि तीनों इक्वल बांटते हैं, तो 33 रुपीज ये ले लेगा, 33 रुपीज ये ले लेगा, 33 रुपीज ये ले लेगा, यही होगा ना, ठीक है, जब 100 रुपीज का प्रॉफिट होगा। लेकिन
इनमें से एक पार्टनर है सी। सी कहता मैं बहुत बुजुर्ग हो गया हूं, मेरे से अब काम नहीं होता, इसलिए मैं रिटायरमेंट चाहता हूं। तो इसको हम कट कर देते हैं। अब जब 100 रुपीज का प्रॉफिट होगा तो ए को 50 रुपए मिलेंगे और बी को 50 रुपए। देखो ए और बी को फायदा हो गया सी के जाने से। पहले वाले केस में क्या हुआ था, सी के आने से ए और बी को क्या हुआ था, नुकसान। उसमें हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली। इसमें हम क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड। आप इधर देख रहे हो, ध्यान से देखो, मैंने आपको दो फॉर्मूला भी कराए। सर आपने अभी बताया दैट सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू एंड गेनिंग इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। बस उल्टा कर दिया। अगर आपको दोनों में प्रॉब्लम हो रही है तो घबराओ मत, उसके लिए आप एक फॉर्मूला कोई भी यूज कर सकते हो। चाहे आप सेक्रीफाइसिंग का यूज करो, चाहे आप गेनिंग का यूज करो। ठीक है, मतलब कि अगर आप सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाते हो, आपने क्या फॉर्मूला लगाया सेक्रीफाइसिंग के टाइम, ओल्ड माइनस न्यू, फिर आपका आंसर आता है माइनस में। ठीक है, ध्यान से सुनना, आप फॉर्मूला लगाते हो सेक्रीफाइसिंग का, आपका आंसर आता है माइनस में, तो इसका मतलब उधर आप सिंपल लिख देना गेन। उधर आप सिंपल क्या लिख देना, गेन। अगर आपने गेन का फॉर्मूला नहीं करना, अगर आपको लर्न करने में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, न्यू माइनस ओल्ड, क्योंकि उधर एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है दैट गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला, आपने बताना सर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूं, बच्चे लास्ट टाइम भी कह रहे थे, इस बारी भी कह रहे थे सर ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट वन है, तो मैं यही सजेशन करूंगा गाइस, एक बारी ये लेक्चर जरूर देख लीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, एग्जाम के टाइम आपका एक क्वेश्चन आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। इसमें ये मैथमेटिकल पोर्शन है, मैं कहूंगा इसमें आपने प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम के टाइम क्या पता नहीं भी निकले, लेकिन ये तो रहेगा कि आपने कोशिश जरूर की। चाहे आपको एक क्वेश्चन आएगा, एक मार्क्स ही आपकी सिलेक्शन डिसाइड करेगा। और मैं ये टॉपिक क्यों करा रहा हूं, मेरा मेन मकसद इसमें यह है कि अगर आपका कोई भी नॉन 12th जिसने कॉमर्स फील्ड ली हो, उसे पता होगा कि रेशियो का आपके पार्टनरशिप में कितना महत्व है। उससे आप पूछ सकते हो कि एमसीक्यू ज्यादातर रेशियो के रिलेटेड ही आते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं, ये 9 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं टोटल, आप देख सकते हो ये 1, ये टोटल 5 हो गए, फिर ये आपके टोटल 3 हो गए, टोटल आपके 9 क्वेश्चंस हो गए। ये 9 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे ऑफ स्क्रीन। यही 9 क्वेश्चंस की अगर आपको समझ आ जाती है, इसके बाद मैं आपको टेलीग्राम पे कुछ होमवर्क भी दे दूंगा, कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी दे दूंगा, आपने उसके आंसर उधर मार्क करके बताने, उधर मैं आपको पोलिंग करा दूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि कितनों को समझ आया। लेकिन मैं ये सजेशन नहीं दूंगा कि ये वाला टॉपिक छोड़ दो, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा। ये मत सोचो कि मैं आर्ट फील्ड का हूं या मैं साइंस फील्ड का हूं, मैं इस फील्ड का हूं, मेरी मैथमेटिक्स बड़ी वीक है, ऐसा मत सोचो। ये बेसिक है, ठीक है, 6-7 स्टैंडर्ड का ये बेसिक लेवल है। तो चलो चलते हैं ऑफ स्क्रीन। अब हम बात करते हैं एक्चुअली रेशियो होता क्या है, ठीक है, क्योंकि रेशियो की बात होने वाली आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो रेशियो एक्चुअली होता क्या है, इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर आइटम्स, आप कह सकते हो। हम बात लेते हैं, एक आप खुद हो और आपका एक एल्डर ब्रदर है, हम ले लेते हैं, ठीक है। एल्डर ब्रदर की हम बात करते हैं, उसकी सैलरी है 50,000 और आपकी सैलरी हम ले लेते हैं 30,000, ठीक है। अब हमने पता करना है कि इनमें रेशियो क्या है। रेशियो क्या हुआ, इनके बीच में स्मॉलेस्ट रिलेशन। तो स्मॉलेस्ट रिलेशन इन द सेंस आप इसको कट करोगे, एक 0 से काटा एक इधर से, अब ये कट सकता है, बचा गया हमारे पास 5 और 3, तो ये इनकी रेशियो है 5:3। इसके कहने का मतलब है 5 रुपए अगर इसको मिलते हैं तो 3 रुपए आपको मिलेंगे एज ए सैलरी, ठीक है। मतलब कि अगर आप दोनों को 8 रुपए बांटे जाएं, 5 + 3 क्या होता है, 8 होता है ना, 8 रुपए में से 5 रुपए आपके एल्डर ब्रदर को मिलेंगे और 3 रुपए आपको मिलेंगे। इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है, ये है आपकी रेशियो। अब रेशियो आपको हर एक क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको रेशियो दी हुई है 3:2,
ठीक है, आपको रेशियो दी है 3:2। अब इसको ना आपको फ्रैक्शन में लिखना आना चाहिए। फ्रैक्शन में लिखना बड़ा आसान है। इसमें आपने क्या करना है, इनको प्लस करना है। 3 + 2 कितना होता है 5, तो सभी के नीचे 5 लगा दो। 3/5 2/5, तो ये आपकी रेशियो है। ठीक है, ये ए की समझ लो और ये बी की। अगर मैं बोलूं ए का शेयर कितना है, आपका आंसर होना चाहिए सर ए का शेयर है 3/5, बी का शेयर कितना है 2/5। चलो एक और बात एग्जांपल लेते हैं। 3 पार्टनर हैं ए, बी एंड सी, इनकी रेशियो है 3:2:1। ठीक है, मैं बोलता हूं बताइए ए का शेयर कितना है, तो आपका आंसर उधर होना चाहिए। पहले हम क्या करेंगे, इन्हें प्लस करेंगे। 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो अपॉन 6 तो ए का शेयर है 3/6, बी का शेयर है 2/6 और सी का शेयर है 1/6। होप कि इतना क्लियर होगा। तो ये था कुछ आपका बेसिक रेशियो के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। जल्दी से समझिएगा कैसे होता है। देखिए, आपको मैंने बोला 4/3 - 6/10 करना है आपने, ये चीज करनी है आपने। ठीक है, इसके लिए आपने याद रखना है इनका जब सब्ट्रैक्शन या एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है एडिशन भी हो सकता है, वो आपको आने वाले अभी आगे जो मैं कराऊंगा उसमें समझ आ जाएगा। बस आपको बता रहा हूं कि करना कैसे होता है। इसमें हम क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। ठीक है, एलसीएम नहीं भी लेना, आपने क्या लेना है, कोई कॉमन नंबर लेना है जो 3 के टेबल में भी आता हो और 10 के टेबल में भी आता हो। जल्दी से बताइए, जो 3 के टेबल में आता है और 10 के टेबल में। सर 30 3 के टेबल में भी आता है, 10 के भी आता है। तो 3 को मैं 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा सर 10 से। ऊपर वाले को भी सेम नंबर से कर देना है। ठीक है, इतना क्लियर है। 10 को 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं, इंटू 3, और ऊपर वाले को भी इंटू 3। तो 4 × 10 40 - 6 × 3 18/30 हो रहेगा। 40 में से 18 काटे 22/30। ठीक है, ये आपका इस तरह से आपका माइनस होता है। अगर प्लस भी करना हो तो सेम ही प्रोसेस रहेगा, बस उधर के आपने क्या करना है, प्लस का साइन लगाया हुआ है और कुछ नहीं। तो एलसीएम ही लेंगे, ये 30 ही बनेगा, इधर 40 + 18 हो जाएगा, इधर 58/30 हो जाएगा। होप कि क्लियर होगा। ये था कुछ बेसिक जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, आप देख सकते हो मैंने आपके 9 क्वेश्चंस बनाए हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें ना ही कोई एडमिशन हो रही है, ना ही कोई रिटायरमेंट हो रही है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, XYZ पार्टनर। ठीक है, जैसा बोल रहा है हम वैसा लिखेंगे। सबसे पहले मैं ना इधर वो चीज लिख लेता हूं। मैंने आपको बताया, क्या बताया था मैंने आपको बताया था दैट सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू एंड गेन इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। ये चीज तो आपने याद रखनी है। अब देखिएगा कैसे क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है XYZ आर पार्टनर 532। ठीक है, मतलब कि इधर मैं लिख लेता हूं X/Y/Z। कितनी बोल रहे हैं, 5/3/2। जैसे जैसे इन्होंने नाम लिखे होते हैं वैसे ही इन्होंने रेशियो भी लिखी है। मतलब X का 5 है, Y का 3 है, Z का 2 है। ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइडेड टू शेयर इक्वली। और एक और चीज बताने जा रहा हूं, जब भी इक्वली वर्ड यूज होगा आपने न्यू रेशियो क्या ले लेनी है, न्यू रेशियो इज इक्वल टू, जितने भी पार्टनर उतने 1 लगा दो। 3 पार्टनर तो 3 1 लगा दो। रेशियो मतलब अगर 3 रुपए का प्रॉफिट होगा, 1 रुपया इसको दे दो, 1 इसको दे दो, 1 इसको दे दो, इक्वल हो गया ना। तो ये इनकी न्यू रेशियो है, ये इनकी ओल्ड रेशियो है। आगे बोल रहा है कैलकुलेट ईच पार्टनर गेन एंड सेक्रीफाइस। हमने क्या निकालना है, हर एक पार्टनर का गेन एंड सेक्रीफाइस। इस तरह का क्वेश्चन आपके 12th स्टैंडर्ड में आता है, तो ध्यान से समझिएगा। उधर एमसीक्यू के तरीके से आता है, ना कि आपके 3-4 नंबर का कोई क्वेश्चन आता है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले एक्स का। ठीक है, एक्स का लिखा मैंने।
एक्स का ओल्ड रेशो कितनी है सर? एक्स की ओल्ड रेशो है ये 5/10, ठीक है। ओल्ड माइनस न्यू है ना, तो पहले ओल्ड लिखते हैं 5/10, क्योंकि इसका टोटल कितना है 10 है ना, और इसका टोटल कितना है 3 है। ओल्ड माइनस न्यू है, ओल्ड लिख दी, माइनस न्यू कितना हुआ 1/3 सर। अब हम क्या करेंगे, 3 और 10 का कॉमन नंबर लेंगे। कॉमन नंबर आ जाता है 30, इसको 30 बना लेंगे इंटू 10, इसको इंटू 3, इसको भी इंटू 3, 5 × 3 15 माइनस 10/30, ठीक है। दोनों का कॉमन ले लेना होता है। 15 में से 10 काटे 5/30, ये हमारा आ गया इसका सेक्रीफाइस, ठीक है। आगे बात करते हैं y का। y की ओल्ड कितनी है सर? 3/10। न्यू कितनी है सर? 1/3। इधर लिख दिया हमने 30 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 3, 3 × 3 9, 9 माइनस 10, 9 में से 10 काटो तो आंसर आता है -1। और मैंने आपको बताया हमने फॉर्मूला कौन सा लाया, ओल्ड माइनस न्यू, और आंसर आया माइनस में, मतलब कि ये आपका गेन है, ये आपका क्या है गेन, ना कि सेक्रीफाइस। तीसरा z निकालते हैं। z का 2/10 माइनस 1/3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 3, 2 × 3 6 माइनस 10/30, 6 में से 10 काटे -4/30, माइनस में आंसर आया तो इसका मतलब क्या है सेक्रीफाइस, ठीक है। सॉरी, माइनस में आया तो गेन, हमने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाया ना। अब इधर आपने एक और चीज याद रखनी है, डैट आप सब जो साइंस के स्टूडेंट हैं उन सभी ने एक सुना होगा, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये चीज आपने सुनी होगी। तो सेम विद द शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर इज नाइदर बी क्रिएटेड, शेयर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आप इधर देख सकते हो उसे नुकसान कितना हुआ 5/30 का, और फायदा इधर देख रहे हो 1 और 4, 1 + 4 5 ही होता है ना, तो जितने का नुकसान हुआ बाकी दो को उतने का ही फायदा हुआ है, इधर कोई नया फायदा नहीं हुआ, नया बाहर से सेक्रीफाइस नहीं किया, ठीक है। इधर से आप ये चीज भी चेक कर सकते हो। अगर उधर आपको एमसीक्यू आ जाए, यही क्वेश्चन दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि वाई ने कितना गेन किया या कितना सेक्रीफाइस किया, आपका आंसर होना चाहिए सर उसने सेक्रीफाइस किया 1/30 का गेन किया, सॉरी। फिर आपका अगर उधर एक्स का पूछ लें तो एक्स का सर उसने सेक्रीफाइस किया 5/30। अगर उधर जेड का पूछ लें तो जेड का आपका आंसर होना चाहिए 4/30 का गेन किया है उसने। होप कि क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये था आपका चेंज इन रेशियो में। अब हम बात करेंगे दैट एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। तो जैसा जैसा बोल रहे हैं ना हम पहले वो लिख लेते हैं। पहला हमें बोल रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो 3:1। लिख लें इधर, कैसे लिखना है आपने सर अभी बताया, ए और बी 3:1 है, तो दोनों का टोटल 4 हो गया, 3/4 और 1/4 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। सी इज एडमिटेड 1/8 शेयर, ठीक है। सी का शेयर, सी एडमिट हुआ है, उसको कितना शेयर दे दिया 1/8, और कुछ नहीं बताया हमें बस ये बताया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या होता है, ये आपका होता है सिंपल क्वेश्चन, जिसमें आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दी नहीं। उन्होंने सिंपल बोला ए और बी पुराने थे उनका इतना था, सी एक नया था उसका 1/8 था, तो बस सिंपल क्वेश्चन और कुछ नहीं बताया। उन्होंने नहीं बताया कि ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया। तो उस टाइम पे आपने याद रखना, आपने क्या करना है, लेट द प्रॉफिट बी 1। ₹1 का अगर हमें प्रॉफिट होगा तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट क्या हुआ, कितना प्रॉफिट बच गया। मतलब कि ₹1 का हमें प्रॉफिट होगा जब उसमें से 1/8 तो सी ले जाएगा,
तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया, 1 में से 1/8 काट दो। ठीक है, ₹1 का अगर हमें प्रॉफिट होगा उसमें से 1/8 तो सी ले जाएगा। ठीक है, तो इस जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, इंटू 8 8 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 7/8। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है, 7/8। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ए का शेयर। ए का शेयर कितना होगा, बचा कितना है 7/8 इनटू, ठीक है ध्यान से देखना, ए का शेयर था कितना 3/4। अगर मैं बात करूं बी का शेयर, बी का शेयर था रिमेनिंग प्रॉफिट है 7/8 इनटू बी का शेयर था 1/4, 7/8 का 1/4 ये लेते हैं, बस मल्टीप्लाई कर देना, इधर से आपका इसका शेयर आ जाएगा। ए का शेयर कितना आता है 7 × 3 21, 21/32, और इसका कितना आ जाता है 7 × 1 7/32। तो न्यू रेशो कितना हो जाएगी, न्यू रेशो इज इक्वल टू ए रेशो बी रेशो सी। ए का सर अभी हमने निकाला है 21/32, बी का सर हमने निकाला है 7/32, और सी का तो उन्होंने दिया हुआ था 1/8। अब इनका हमने क्या करना होता है, डिनोमिनेटर सेम करना होता है। 8 को 32 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं, 4 से, इंटू 4 तो क्या आंसर आ जाएगा 21/7/4। ठीक है, क्या आंसर आ गया 21 प्लस 7 कितना होता है सर 28 प्लस 4 32, सर 32 बन गया नीचे वाला। तो ये हमारी है न्यू रेशियो। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द न्यू रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी, तो ये आपका आंसर होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। अब जब आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट होते हो, जब आप सेकंड थर्ड में ही होते हो, जब आपको सब्ट्रैक्शन सिखाई जाती है, तो आपको क्या बताया जाता है, कहीं भी फ्रॉम लिखा हो तो उसमें हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यही इसमें भी करना है। कहीं भी ऑफ लिखा हो तो उधर हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और इधर भी सेम ही करना है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपना एडमिशन ऑफ पार्टनर का सेकंड क्वेश्चन। वो कह रहा है एक्स वाई पार्टनर 7:5। ठीक है, लिख देते हैं सर, एक्स वाई की रेशो है 7:5 अपॉन 12 लिख दूं। क्यों अपॉन 12 क्यों लिखना है, क्योंकि दोनों का टोटल 12 है। फिर बात करता है Z is admitted as a new partner who acquired 1/12 from X and 1/6 from Y। दोनों जगह फ्रॉम लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या करना होता है, जब भी फ्रॉम लिखा हो, फ्रॉम का मतलब है माइनस, मतलब X ने कितना सेक्रीफाइस किया, X ने सेक्रीफाइस किया 1/12 जब आपका नया पार्टनर आया Z। ठीक है, तो X का न्यू शेयर क्या होगा, X का न्यू शेयर कितना होगा, 7/12 तो वो पहले का लेता था, माइनस 1/12 कर दो। 7/12 पहले का लेता था, 1/12 उसने दे दिया, तो कितना बच गया उसके पास 6/12। फिर बात करते हैं Y सेक्रीफाइस। Y ने कितना सेक्रीफाइस किया, ठीक है, Y सेक्रीफाइस, Y ने सेक्रीफाइस किया 1/6। ठीक है, तो Y का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, Y का न्यू शेयर हो जाएगा 5/12 माइनस 1/6। डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 12 बन सकता है ये, तो इंटू 2 कर दिया मैंने, 5 माइनस 2/12, तो कितना हो गया 3/12। ठीक है, इधर हमारे पास X का भी न्यू शेयर आ गया, Y का भी न्यू शेयर आ गया। अब देखो ये जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ना मैथमेटिक्स में, मैंने आज तक हमेशा यही फॉर्मूला यूज़ किया है। एक आपकी इंग्लिश पे होल्ड होना चाहिए, आप कह सकते हो 60-70 होल्ड ज़रूर होना चाहिए। इंग्लिश का आपको समझना आना चाहिए कि इंग्लिश में वो बोल क्या रहा है, मैथमेटिक्स आप तभी कर सकते हो, और साथ में कैलकुलेशन पे होल्ड होना चाहिए। ये दो चीज़ें हैं मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, फिर बात करते हैं एक्स और वाई की निकल गई, तो जेड का शेयर कितना होगा। जेड का शेयर जो नया पार्टनर है
जितना इन्हें सेक्रीफाइस किया है, तो इन्होंने सेक्रीफाइस कितना किया, इसने 1/12 किया, इसने 1/6 किया। अभी मैंने आपको क्या बताया, शेयर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड, ठीक है, इंटू टू, सॉरी प्लस करेंगे, ठीक है, 1 + 2/12, 3/12। तो z का शेयर कितना आ गया, 3/12। तो न्यू रेशो क्या हो जाएगी सर, न्यू रेशो हो जाएगी x रेशो y रेशो z। x कितना है 6/12, y कितना है सर 3/12, और z अभी हमने ऊपर निकाला 3/12। तो आंसर क्या रहेगा सर 6:3 यही आएगा, ठीक है। अब देखो ये तीनों एक टेबल से कटते हैं ना, तो काट दो, एंडिंग में काटनी है, स्टार्टिंग में आपको सजेशन नहीं दूंगा क्योंकि मैक्सिमम इन क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है। तो 3 के टेबल में 2 जार, 3 के टेबल में 1 जार, 3 के टेबल में 1 जार, तो 2:1 इज योर आंसर। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या है इस केस में न्यू रेशो, तो आपका आंसर होना चाहिए 2:1:1। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एडमिशन ऑफ पार्टनर का थर्ड क्वेश्चन रहेगा ये। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो 5:3। लिख दूं मैं इधर, ठीक है, जो बोल रहा है वो चीज लिखते थे हम। फिर साथ में बोल रहा है ए सरेंडर 1/20 ऑफ शेयर। अभी मैंने ऊपर आपको क्या बताया, ऑफ के टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ए का सरेंडर निकालते हैं जल्दी से। ए सरेंडर इज इक्वल टू 5/8, 5/8 बनेगा ना, 5/8 का उसने क्या कितना सरेंडर किया 1/20, ठीक है। अगर मैं बी सरेंडर की बात करूं, ऐसे ही बी का सरेंडर भी इसी तरह से करेंगे। बी सरेंडर, बी ने कितना सरेंडर किया 3/8 का 1/24, ठीक है। तो इधर हम काट लेते हैं, 5 के टेबल में 1 जार और ये 4 जार, तो आंसर क्या रहेगा 1/32। ये 3 के टेबल में 1 जार, ये आपका आ जाता है 8 जार, ठीक है। तो ये आंसर क्या रहेगा 1/64। सरेंडर का मतलब नुकसान, बी ने कितना नुकसान झेला 1/32, बी ने कितना झेला 1/64, ए ने 1/32, बी ने 1/64। तो जो इनको नुकसान होगा वो आपका जो अपकमिंग पार्टनर है, अपकमिंग पार्टनर कौन है सी को दे दो। सी का शेयर कितना होगा 1/32 प्लस 1/64, ठीक है, इंटू टू कर दो, 2 + 1/64, तो 2 + 1 3/64। अब ए का शेयर निकालते हैं। सर ए का शेयर अभी आपने बताया डैट 5/8 है, जिसमें से उसने सरेंडर नुकसान झेला है 1/32 का, तो कर दो माइनस, नुकसान को तो माइनस करेंगे ना, इंटू 4, 5 × 4 20, 20 - 1/32 इज इक्वल टू 19/32। बी का न्यू शेयर कितना आएगा सर, बी का न्यू शेयर आएगा 3/8 माइनस नुकसान उसे हुआ है 1/64 का, इंटू 8, 3 × 8 24, 24 - 1/64, आंसर क्या रहेगा 23/64। अब न्यू रेशो क्या हो जाएगी सर, न्यू रेशो हो जाएगी ए की कितनी आई 19/32, बी की कितनी आई 23/64, सी की कितनी आई सर, सी की हमने अभी इधर निकाली 3/64। ये 64 है, ये 64 है, ये 32 है, तो इसको 64 बनाने के लिए इंटू टू, तो आंसर क्या रहेगा 19 × 2 38 प्लस 20 रेशो 23/3। तो आप इनका प्लस भी कर सकते हो, जैसे 38 + 23 + 3 कर सकते हो, तो तीनों का प्लस 64 ही आएगा। तो ये आपकी न्यू रेशो है। अगर इधर ही आपको बोल दे सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, आप क्या कर सकते हो, न्यू में से ओल्ड माइनस कर सकते हो, ठीक है, न्यू में से ओल्ड माइनस करो तो आपका सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग आ जाएगी। आपको उसका मैंने फॉर्मूला बताया। मेन चीज आपको आनी चाहिए कि न्यू कैसे निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेन चीज क्या है, मैंने आपको इधर सभी टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं, इसके बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा।
बस वैल्यू चेंज होगी और कुछ नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हर एक आप देख रहे हो, हर एक क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। आपने बस उधर समझना है क्वेश्चन में बोल क्या रहे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं एन और एम पार्टनर है इन द रेशो, एन और एम है पार्टनर रेशो 2:1 में, यही बोला हुआ है, और कुछ तो नहीं बोला हुआ। अगर और कुछ बोला तो आप बता सकते हैं। आगे बोल रहे हैं उन्होंने ओ को लाया पार्टनरशिप में कितने में, 1/4। ओ का कितना आया, नया पार्टनर आया 1/4। फिर कह रहे हैं ओ हैज एक्वायर्ड फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशो 3:2। मतलब 1/4 इसे मिला ना, ओ को कितना मिला 1/4, जिसके 3 हिस्से एन ने दिए और 2 हिस्से एम ने दिए, ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। ओ का शेयर कितना है, ओ गेट्स इट शेयर फ्रॉम एन, या आप बोल सकते हो कि एन ने सेक्रीफाइस कितना किया, या एन सेक्रीफाइस, ये दोनों चीजें एक ही हैं। तो हम कर सकते हैं 1/4 का 3/5 और एम सेक्रीफाइस 1/4 का 2/5, ठीक है। 3/20 इसका आंसर और इसका 2/20, ठीक है, ये चीज आएगी। अब आगे हम बात करते हैं एन का शेयर कितना होगा। एन का शेयर था सर 2/3, जिसमें से 3/20 उसने दे दिया, माइनस कर दो। एम का शेयर कितना होगा सर 1/3, जिसमें से 3/20 उसने दे दिया, सॉरी 3/20 नहीं 2/20 दिया हमने, ठीक है। तो कर दो माइनस, तो इसका एलसीएम बनता है 60 बनता है 3 और 20 का, तो इसको इंटू 20 इंटू 20 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 20 40 माइनस 9/60 इंटू 20 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 20 माइनस 6/60, 40 में से 9 काटे 31/60, 20 में से 6 काटे 14/60। तो न्यू रेशो कितना हो गया, मैं इधर लिख देता हूं। न्यू रेशो आपकी हो गई किस किस की, एन, एम एंड ओ की। सर अभी हमने एन की निकाली 31/60, सर अभी हमने एम की निकाली 14/60, सर ओ की तो उन्होंने पहले की दी हुई है क्वेश्चन में 1/4, इंटू 15 कर लो बराबर करने के लिए, 60 और 60 करने के लिए, 31/14/15 इज योर आंसर। तो ये आपकी है न्यू रेशो। अगर इधर ही आपसे पूछ लिया जाए सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, तो ओल्ड माइनस न्यू आप कर सकते हो, या यही आपकी सेक्रीफाइसिंग है 3:2 उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। तो अब हम बात करते हैं अपने 5th क्वेश्चन की, जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या क्वेश्चन कह रहा है, वो कह रहा है पी एंड क्यू आर पार्टनर 5:3, ठीक है, ये पार्टनर बोला है। आर को उन्होंने एडमिट कर लिया है फॉर 1/5 शेयर। आर का न्यू शेयर कितना है सर, साफ साफ लिखा उन्होंने 1/5, तो घबराने वाली कोई बात नहीं, जैसा बोल रहे हैं हम वैसा मानेंगे। आर इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर एंड ही एक्वायर ऑल हिज शेयर फ्रॉम पी। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब कि इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ, पी बोलता सारा का सारा ये जो तू आएगा उसका सारा नुकसान मैं खुद झेलूंगा। क्यों कहता मैंने नहीं नुकसान झेलना, ठीक है। क्यों कहता तू ला रहा है, अपने दोस्त को ला रहा है, आर को तू ला रहा है, लेकिन जितना मैं पहले का पैसा लेता था उतना ही मैं लूंगा, मतलब 3/8 ही लूंगा। तो ठीक है, पी कहता ठीक है आने दे आर को, मैं उसे अपने हिस्सा दे रहा हूं। तो उसने अपना हिस्सा कितना दिया है 1/5। तो आर का न्यू शेयर कितना होगा, आर का नहीं पी का न्यू शेयर इज इक्वल टू 5/8 में से जो उसने नुकसान झेला वो माइनस कर दो, इंटू 8 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 25 माइनस 8/40, यही बनेगा, ठीक है।
तो आंसर आपका क्या आ जाता है, 25 में से 8 काटे 17/40, ठीक है। न्यू रेशियो क्या हो जाएगी सर, न्यू रेशियो हो जाएगी 17/40, और क्यू की कितनी है 3/8, और आर की है 1/5। तो इसको 40 बनाने के लिए इंटू 5, इसको 40 बनाने के लिए इंटू 8, तो आंसर क्या रहेगा 17:15:8। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये इधर ही आपके ख़त्म होते हैं हमारे एडमिशन के क्वेश्चन। घबराओ मत, अभी आगे अभी हम करने जा रहे हैं डेट इज़ योर रिटायरमेंट। आपका जो लास्ट 2-3 डेज से मैं आपको लेक्चर नहीं प्रोवाइड किया, तो उसका कंपनसेट कर रहा हूँ, इकट्ठे हम पढ़ रहे हैं। तो इसके 3 ही क्वेश्चंस हैं, 3 ही तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो जितने स्टूडेंट्स इतनी लेक्चर देखने जाते हैं इतना देख सकते हैं, आप कल इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इधर से आपका फ्लो नहीं टूटेगा, इधर थोड़ा सा अलग स्टेप हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं रिटायरमेंट की। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एबीसी आप पार्टनर, इसमें रिटायर करना है। पहले वाले में एडमिट कर रहे थे ना, किसमें इक्वली सर ने आपने अभी बताया था 1-1-1, ये लिख देना, ये लिख दिया हमने। बी रिटायर फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, बी को आपने करना है रिटायर, ठीक है, जिसको रिटायर करना है ना मैं उसे अंडरलाइन कर देता हूं, ये रिटायर, ये वाला ये रिटायर, ठीक है। एंड हिज शेयर इज परचेज बाय ए एंड सी इन द रेशियो 2:3। मैंने आपको क्या बताया, जब एक इंसान जाएगा हमें फायदा ही होगा, जब आएगा तो नुकसान होगा। आपको मैंने ऊपर स्टार्टिंग में एग्जांपल दे दी थी। तो क्या कह रहा है, ए को फायदा कितना हुआ, ए गेन, ए को गेन कितना हुआ, तो ए को गेन हुआ 1/3 का 2/5, और सी को गेन कितना हुआ, बी तो चले गया, तो सी को गेन हुआ 1/3 का 3/5। उन्होंने रेशियो 2:3 दी हुई है ना, जिसमें उन्होंने फायदा लिया, तो उधर से ही हमने करना है। तो 1 × 2 क्या हो गया, 2/15, और ये 3/15। अब बात करते हैं ए का न्यू शेयर। ए का न्यू शेयर कितना आएगा, ए पहले का कितना लेता था 1/3, फायदा कितना हो गया 2/15 का। सी का न्यू शेयर कितना होगा, सी पहले का लेता था 1/3, फायदा कितना हो गया 3/15 का। तो बस प्लस कर दो और कुछ नहीं, ठीक है। तो एलसीएम लेने के लिए इंटू 5 × 5, 5 + 2 7, 7/15, और ये इंटू 5 × 5, 5 + 3 8, 8/15। तो न्यू रेशियो क्या आ जाएगी 7:8। तो ये किसकी रेशियो आई, ए और सी की। तो इसका आपने ध्यान रखना है, अगर उन्होंने न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी बोला तो 7:8। अगर मैं बोलूं रेशियो ऑफ सी एंड ए, सी पहले लिखा है तो सी का पहले लिखना आपने 8:7, ठीक है। इसका भी आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन रह गए, घबराओ मत। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पी क्यू आर पार्टनर, पी क्यू आर पार्टनर, रेशो 8:5:3। तो इन सभी का प्लस कितना होता है 8 + 3 11, 11 + 5 16/16/16। तो रिटायर कौन हो रहा है, सबसे पहले देख लेते हैं, पी रिटायर हो रहा है, पी को अंडरलाइन कर देता हूं, और पी आपका ये है, ये वाला, ठीक है, ये रिटायर हो रहा है। बोल रहा है क्यू टेक 3/16 फ्रॉम पी एंड आर टेक 5/16 फ्रॉम पी। मतलब देखो 5 + 3 कितना हुआ 8 नहीं हुआ, पी रिटायर हो रहा है, मतलब 5 हिस्से उसने क्यू को दे दिए, 3 हिस्से क्यू को दिए, 5 हिस्से आर को दिए। तो क्यू का न्यू शेयर कितना हो गया, क्यू का न्यू शेयर, क्यू के पास पहले के कितने थे सर 5/16, जिसमें से उसने 3/16 पी से लिए, तो 5 + 3 8, 8/16। आर का न्यू शेयर क्या होगा, आर का न्यू शेयर होगा 3/16 प्लस 5/16 उसने जो आउटगोइंग पार्टनर था जो रिटायर हो रहा है उससे लिए, तो इसका आंसर क्या देगा 8/16। तो न्यू रेशियो क्या होगी, न्यू रेशियो हम इधर भी लिख लेते हैं, न्यू रेशियो इज इक्वल टू 8/16 रेशियो 8/16।
तो 16 ही है, 8:8 हो गया, तो कट कर सकते हो 1:1, तो इसकी रेशियो क्या आएगी 1:1। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन की, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आपको रेशियो के बारे में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही आपके रेशियो के टॉपिक थे। मैं आपको टेलीग्राम पे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस दे दूंगा, आपने वो सॉल्व करके बताने हैं कि क्या आपका आंसर आया, उसे आपने मार्क करना है, इसलिए सोच समझ के मार्क करना। तो बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। वो कह रहा है ABC आप पार्टनर, इक्वल पार्टनर, ठीक है, ABC 1:1:1। C जनाब हो रहे हैं रिटायर, इसको रिटायर, इसको रिटायर। ही सरेंडर 3/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ ए, ठीक है। उसने क्या बोला, मैंने ऑफ का मतलब आपको क्या बताया था, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ए को कितना फायदा हो गया, ए गेट, ए गेन भी लिख सकते हो, गेट भी लिख सकते हो। ए को गेन कितना हो गया, पहले देखो सी का शेयर कितना है 1/3, 1/3 का 3/5 ए लेगा, यही बोल रहा है क्वेश्चन। और बी गेट 1/3 का 2/5, तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2/15, 3/15, ठीक है। तो ए की न्यू रेशियो क्या हो जाएगी, ए का न्यू शेयर इज इक्वल टू, ए जनाब पहले के 1/3 लेते थे, 3/15 और मिल गया। बी का न्यू शेयर 1/3 लेते थे, 2/15 और मिल गया, इंटू 5 इंटू 5, 5 + 3/15, इंटू 5 इंटू 5, 5 + 2/15। तो आंसर क्या आ जाता है, 5 + 3 कितना होता है सर 8/15 और 7/15। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगी 8:7। तो ये आपका आंसर है। होप कि आपको क्लियर होगा। तो ये थे कुछ आपके 9 क्वेश्चंस जिसके रिलेटेड आपको रेशियो के बारे में पता होना चाहिए। आप जो भी बुक कंसल्ट कर रहे हो उधर से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर उसमें किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है, प्लीज़ सेंड मी द पिक, या आप उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हो मुझे आपके इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का आपको नीचे लिंक प्रोवाइडेड है, आप उधर से सेंड कर सकते हो। उधर मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा कि उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ये रेशियो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 12th क्लास की बुक देख सकते हो, वो पूरी बुक रेशियो से भरी हुई है। ये मत सोचो कि चाहे एक क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। ये मेरी बात याद रखना, इसलिए मैंने आपको ये वाला टॉपिक करवाया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी हो सकता है कि मैं बाकियों की तरह ये टॉपिक छोड़ देता। हमने क्योंकि मेन फोकस मेरा यही है कि कंसेप्ट पाओ, मार्क्स लाओ। आपने कंसेप्ट पे फोकस करना है। आपको जितना भी समझ आया आप चलो इतना ही फोकस करो। लेकिन मेरी एक सजेशन यही है कि एक बारी ज़रूर प्रैक्टिस करके देखिए। जितनी देर आपने इसके लिए प्रैक्टिस नहीं की, मेरा समझाया भी व्यर्थ जाएगा। तो गाइस आज के लिए हम अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं। होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।